एनडीए में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार को लेकर तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। गठबंधन के 3 बड़े घटक का आज बयान आया, जिसमें जेडीयू का तो साफ तौर पर कहना है कि उसे मोदी मंजूर नहीं है, जबकि अकाली दल का कहना है कि एनडीए उम्मीदवार तय करे और शिवसेना कहती है कि पहले बीजेपी अपना फैसला बताए, फिर आगे की बात होगी। हालांकि साल भर का वक्त है अभी चुनावों को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो एनडीए में, इसे लेकर कोई भी एक राय बनती नजर नहीं आ रही है। जेडीयू प्रधानमंत्री का नाम तय करने की मांग कर रही है, वहीं शिवसेना अपने पत्ते खोल ही नहीं रही। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम एनडीए को तय करना चाहिए। उद्धव ने कहा कि जब सुषमा ने बाला साहब से मुलाकात की थी तो मोदी रेस में थे ही नहीं। मैंने इस विषय पर मेरी जो राय है पहले भी मैंने दी है, और मेरा यह मानना है कि कुछ अगर हम करना चाहते हैं तो सारे एनडीए के सहकारी पार्टी है, गठबंधन में जितने सारे आज है, सारे लोगों को इकट्ठा बुलाकर अपने अपनी राय वहां पूछी जाए। ये कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं कि पहले ही चौराहे पर बोली जाए। सवाल तो होता है कि मोदी का जो एक तरह से तुम्हें रामवट जो मोदी का प्रोजेक्शन किस तरह से हो रहा है, नीतीश जी वहां पर एक तरह से दिखाई दे रहा है कि उससे कटे कटे से हैं। आज भी खबरें आई है कि शायद वो फिर गठबंधन से अलग हो जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा चिंता की बात, या फिर जब तक कुछ बात सामने आती नहीं तो ये चर्चा में क्या करूं? चर्चा में और मैं क्यों उसमें कैसी? बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय पक्ष है, और एनडीए का जो नेतृत्व है वो उनके पास है। तो अगर प्रधानमंत्री पद की बात करें तो उनकी राय क्या है वो तो होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद का एक स्ट्रैटेजी भी पक्की होनी चाहिए ना, फिर पहले नाम जाहिर करना आवश्यक है या बाद में करेंगे, ये भी तो बात होनी चाहिए। आपकी अपनी राय क्या होगी? यानी कि मेरी राय यही है कि सब साथ में मिलकर इसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए, मेरी राय है। अब जब तकरार इस कदर बढ़ती जा रही है तो सबकी नजर नीतीश कुमार की तरफ लगी हुई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर भी मोदी मंजूर नहीं है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। इस सब के बीच अकाली दल का क्या कहना है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों में एक अहम दल अकाली दल भी है, और वो इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखता है, हमने बात की अकाली दल के कुछ नेताओं से। हमारी पार्टी बहुत क्लियर है कि अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए। चुनाव के बाद अगर एनडीए उस पोजीशन में होगा कि हम सरकार बना सकें तो हम आपस में बैठेंगे और फैसला करेंगे कि किसको हमने प्रधानमंत्री के पद के लिए ऑफर करना है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को आज शुरू करना ये कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। चलिए अब बात नीतीश कुमार की करते हैं, जिनको लेकर कुछ भी अभी तक तय नहीं है कि वो मोदी पर मोहर लगाने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक जो संकेत जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं उससे तो साफ यही लगता है कि वो बिल्कुल मोदी के लिए तैयार नहीं होंगे, और वैसे भी मोदी और नीतीश के बीच जबानी जंग बहुत लंबे वक्त से चल भी रही है। ये गठबंधन को पहले से उम्मीदवार तय कर लेना चाहिए। अभी का क्या आपका है? अभी कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब तो समय आ रहा है, कब आ जाएगा तो अभी इंतजार टाइम भी तो रहना चाहिए। ये थी खबरें, आज तक इंतजार कीजिए कल तक। हम लोगों के पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन है 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में। वहां अध्यक्ष का चुनाव भी है और पार्टी विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करेगी, जिसमें आज के राजनीतिक हालात भी हैं। अब इसके लिए तो आपको इंतजार करना चाहिए तब तक। तो फिलहाल तो कुछ भी बोलने से बच गए थे नीतीश कुमार, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में 13 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है जेडीयू की। उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने मीडिया को क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
जेडीयू की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे साथ हैं शरद यादव, पार्टी के अध्यक्ष। शरद जी, ये बताइए, जो पार्टी की बैठक हो रही है 2 दिन की, क्या इसका मुख्य एजेंडा होगा? इसका 3-4 रेजोल्यूशन होंगे, फॉरेन पॉलिसी पे, एक संगठन पे, एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा और बाकी अध्यक्ष की अनुमति से कोई और रेजोल्यूशन भी ला सकता है। लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर लगा है कि आप लोग इस एक रेजोल्यूशन ये भी लाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एनडीए का कौन होगा, इसके बारे में बीजेपी घोषणा करे। नहीं, ये बात जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो रही है, नेशनल काउंसिल हो रही है, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। इस पर कोई पहले से बोल नहीं सकता। वहां सहमति जो बनेगी उनकी बहस के बाद, उसके बाद ही इस तरह की चीजें, जो भी कोई चीज होगी तो वो उसमें ही हो सकती है। बीजेपी में लगातार ये बात कही जा रही है, हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई घोषणा होती है तो क्या आपको मंजूर होगा? क्या आप मानेंगे नरेंद्र मोदी? बात तो हम कोई जवाब नहीं देते। हमारा एनडीए में गठबंधन है, ऐसे रोज बात होते रहती है, उस पर कोई बात हम नहीं कहते। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए अब? नहीं, अभी तो ना बीजेपी में हुआ और ना एनडीए में हुआ है। इतनी बार हम कह चुके, इसके बाद फिर बार बार आप पूछते हो। लेकिन क्या आप नाम की घोषणा न, आप क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधान? वो भी नहीं बात करते। वो देश में जो है वो लोगों को मालूम है, नेशनल एजेंडा है, उसको पढ़ो। तो नेशनल एजेंडे पे हम सब लोग साथ हैं। सेक्युलर हो, इमेज हो उम्मीदवार की, एक बहुत जरूरी शर्त होगी। नहीं, मैंने आपसे जो बातें कही उससे ज्यादा कुछ आप पूछ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कोई इससे ज्यादा चलेंगे आपको। नेशनल काउंसिल के सामने हम लोग कुछ नहीं होते हैं। लेकिन शरद जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोगों को बहुत जबरदस्त परहेज है। तो क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी और जेडीयू के बीच में संबंध खत्म होने की वजह बन सकती है? किसी व्यक्ति से परहेज नहीं, हमको अपने सिद्धांतों से प्रेम है और नेशनल एजेंडे से प्रेम है, जिसपे हम लोग साथ हैं। आपने देखा कि शरद यादव फिलहाल नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर कुछ भी कहने को तय नहीं है, लेकिन लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जब पार्टी की बैठक होती है शनिवार और रविवार को, तो उसमें क्या रेजोल्यूशन इस बारे में पास किया जाता है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। एक बड़ी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, सिद्धांतों से समझौता कैसे हो। वैसे सांसद की स्थिति खुद बीजेपी के अंदर भी है, क्योंकि खुलकर कोई एक नाम, भले ही वो मोदी का नाम क्यों ना हो, किसी की घोषणा बीजेपी कर नहीं पा रही है और अभी तक वो अपने सहयोगों का रुख भी ठीक से भांप नहीं पा रही है। कीर्ति आजाद का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपको सुनिए। जेडीयू चाहता है कि बीजेपी जल्दी से जल्दी अपने पीएम पद का उम्मीदवार सामने लाए। राष्ट्रीय कार्य समिति जो उनकी दिल्ली में होने वाली है, उसमें ये प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं इस बाबत। हमारे साथ बीजेपी के बिहार से सांसद कीर्ति आजाद। कीर्ति जी, बीजेपी चाहती है जल्दी जल्दी घोषणा हो जाए, क्या बीजेपी को ऐसी जल्दी है कोई? नहीं, हमें जल्दी नहीं है, तो अपने आप ही सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं। और जहां तक कि आपने बात की अलायंस की, तो हम 1996 से एक दूसरे के अलायंस पार्टनर्स हैं और साथ में मिलकर के हमने काम किया है। बिहार में अगर कुछ शासन था तो उसको उठाने में साथ में हम लोगों ने मिलकर के आगे बढ़ करके काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी ने भी कहा है कि किसी प्रकार से कहीं भी दोनों की पार्टियों के बीच में अलायंस नहीं टूटने वाला है और उसी को लेकर हम चलते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को समय से पहले, चुनाव के पहले घोषणा कर देनी चाहिए? यह तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे शीर्ष नेता वहां पर सभी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी टीम है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठी है, तो वो जब भी तय करें, आज करें या 6 महीने बाद करें, हम सभी सैनिक तैयार हैं। तो फिलहाल खुलकर कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है, लेकिन मोदी को लेकर आने की मांग, मोदी को साफ तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग बीजेपी के एक तबके में लगातार जोर पकड़ रही है। सीपी ठाकुर का इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। हमारे हिसाब से तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो करेगी सो अलग बात है। व्यक्तिगत विचार है कि पहले तय करना चाहिए। लड़ाई लड़ी जाए और उसमें कोई कमांडर इन चीफ है ये नहीं है तो फैसला कैसे होगा? दुनिया का कोई लड़ाई ऐसा नहीं है जिसमें बिना कमांडर इन चीफ का लड़ाई लड़ा, बिना नेता का, बिना अगुआ का, और बिना अगुआ के बड़ी से बड़ी लड़ाई भी हार गया लोग।
जिसका भी नाम तय हो पहले ही तय होना चाहिए। उस नेता के नाम लेकर के आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, दोनों बात।